नीट पेपर लीक विवाद के बीच इसमें आर्मी की एंट्री की। जी हां, विवाद के बाद केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो भविष्य में प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और संरक्षण की जिम्मेवारी सेना को दी जा सकती है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके, साथ ही परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर नीट परीक्षा को पूरी तरीके से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने को लेकर अहम मीटिंग हुई। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सीबीएसई और एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक छात्रों को हो रही परेशानियों को कम करने, परीक्षा प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाने और भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने से जुड़े कई मुद्दों पर इसमें विस्तार से चर्चा हुई। तो देखिए, नीट पेपर लीक और सीबीएसई से जुड़े विवादों के बीच ये बेहद अहम बैठक, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही तमाम जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे और कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में जो पेपर्स हैं उनकी जिम्मेदारी सेना को सौंपी जा सकती है, ताकि लीक जैसी समस्या ना आए। लेकिन देखिए, यह खबर अपने आप में बड़े प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर रही है। जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद एसएससी जीडी की परीक्षा का पर्चा भी लीक हो जाता है। सीबीएसई में कॉपी चेकिंग को लेकर लगातार विवाद जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और इस बीच केंद्र सरकार की ये बेहद अहम मीटिंग हुई है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में सेना को क्वेश्चन पेपर्स की जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि लीक जैसे मामले देखने को ना मिले। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश सोनी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अविनाश, अब ये अपडेट सामने आ रही है कि नीट पेपर लीक में बड़ा फैसला ले सकती है केंद्र सरकार और आने वाले दिनों में सेना को क्वेश्चन पेपर्स की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन इस खबर के क्या कुछ मायने निकाले जाए? अगर ऐसा स्टेप, ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि एक सिस्टम का फेल्योर है ये? क्या हमारा तंत्र इतना ज्यादा सड़ चुका है कि सेना क्वेश्चन पेपर्स की जिम्मेदारी संभालेगी? अविनाश, बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरीके से लगातार पिछले साल भी जिस तरीके से नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ, उसके बाद जो है जो छात्र हैं वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस बार भी जिस तरीके से 2026 नीट में जिस तरीके से पेपर में धांधली हुई, जिसके बाद उसको एकाएक जो है रद्द करना पड़ा, उसके बाद दोबारा जो कराने की तारीखों का ऐलान हुआ। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जाके पहुंचा, जिस तरीके से वहां पर उसकी सुनवाई चल रही थी। तो लगातार जिस तरीके से एनटीए पर जो है बैन लगाने की बात छात्र कह रहे थे। अब देखें जिस तरीके से एक केंद्र सरकार की तरफ से जो है नीट परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, जहां पर जो परीक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सेना को दी जाएगी। ऐसे में आप देखें तो जिस तरीके से एनटीए को बैन करने की भी बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से नीट की परीक्षा में इस तरीके से धांधली हुई, ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा में अटकल की है। ऐसे में तमाम बच्चों का जो सपना है वो कहीं ना कहीं उसमें जो तमाम अविनाश, और पहली बार धांधली की घटना सामने नहीं आई है। इससे पहले भी हमने साल 2024 में देखा था कैसे नीट का पेपर लीक हुआ था, बहुत बड़ा विवाद क्रिएट हुआ था, उसके बाद फिर से पेपर लीक होता है। दूसरी तरफ अविनाश, देखिए सीबीएसई बोर्ड के जो रिजल्ट सामने आए हैं, कॉपी चेकिंग जो है वो भी, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से और ये भी देखने को मिला स्क्रूटनी में कि तमाम जो कॉपियां हैं वो ठीक से चेक नहीं हुई हैं। तो क्या उस पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है सरकार? बिल्कुल, पेपर लीक जो मामला है हमारे देश में, आप अगर देखें तो इस समय मौजूदा समय में तमाम जो परीक्षाएं हुई उस पर प्रश्न उठे हैं। ऐसे में सरकार कोई बड़ा फैसला वो ले सकती है तमाम चीजों को लेकर। माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में जो परीक्षा होगी वो जो है सेना की निगरानी में होगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो एनटीए जो की परीक्षा कराती, उस पर बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से तमाम जो मामले लीक हुए, किस तरीके से पहले तो जो है एनटीए जो की परीक्षा कराती है, पहले स्वीकारा नहीं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब मामला
कोर्ट में पहुंचता है तो उसके बाद जो है सरकार बड़ा फैसला इस सब चीजों पर लेती है। लेकिन जो देश में जिस तरीके से जो पेपर लीक की जो समस्या है, ये नीट ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे जो परीक्षा हो चुकी हूँ उन पर जिस तरीके से अब एक विश्वसनीयता जो है खत्म हो गई है, इस चीज को लेकर सरकार जो है नहीं चाहती कि आने वाले समय में जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो, उसको लेकर जो है केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है। और माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में चाहे नीट की परीक्षा हो या तमाम जिस तरीके से केंद्रीय जो परीक्षा होती है उन पर जो है जिस तरीके से निगरानी के लिए और जिस तरीके से नकल विहीन जो है कह सकते हैं परीक्षा हो या आने वाले समय में जो परीक्षा होती है वो पेपर लीक ना हो, तमाम जो ऐसे जो कह सकते जो बिल्कुल पेपर अविनाश, जो लेकिन है देखा जाए लीक तो ऐसे मामले। दावे ऐसे वादे तो बार बार तमाम बार किए जाते रहे हैं। साल 2024 में जब बवाल मचा था, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद सरकार ठोस नियम लेकर आई कि अब अगर कोई पेपर लीक में संलिप्त होता है, पाया जाता है तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा, 10 साल से अधिक की उसको सजा हो सकती है। तमाम कड़े कानून बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके खौफ जो है वो नहीं दिख रहा है सरगनाओं में। क्या वजह मानी जाए अविनाश इसके पीछे? क्या छोटी छोटी देखिए मछलियों को केवल गिरफ्तार किया जा रहा है, बड़ी मछलियां अभी भी गिरफ्त से बाहर है, ऐसा है क्या? देखिए पेपर लीक के मामले में सरकार की तरफ से सख्त कानून भले ही बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अगर देखें तो उसमें चुटपुट जिस तरीके से लोग उसमें शामिल होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उनको कोर्ट में भी ले जाकर पेश किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार जो नीट के पेपरों में जिस तरीके से धांधली हुई, जो पेपर लीक हुआ, तो उसके बाद जिस तरीके से राजस्थान में निकले और राजस्थान में जिस तरीके से जो तमाम जो आरोपी पकड़े गए उनके परिजनों की तरफ से जिस तरीके से बयान आता है कि इसके पीछे किसी बड़े तंत्र का आदमी का हाथ है, तो ऐसे में सवाल बिल्कुल बनते हैं और लगातार उसकी विश्वसनीयता जो को लेकर सवाल खड़े होते हैं। जिसके बाद आप अगर देखें तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस तरीके की परीक्षाओं को जो है सफलतापूर्वक कराए। ऐसे में आप देखें तो इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है, क्योंकि नीट के जिस तरीके से हाल ही में जो है नीट का पेपर ही नहीं लीक हुआ है बल्कि तमाम ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए हैं, जिसके बाद जो है उसकी विश्वसनीयता भंग हुई है। ऐसे में लगातार सरकार अब आने वाले समय में प्रयास करना चाहती है कि जिस तरीके से जो परीक्षाएं हो उसमें इस तरीके की धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है आने वाले समय में बड़ा फैसला लेगी। लेकिन माना ही जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उन पर लगातार आरोप कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देखें तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग जो है सड़कों पर जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम लोगों ने देखी। लगातार छात्रों का जो प्रदर्शन है वो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, जिसको लेकर एक कड़ा फैसला आने वाले समय में केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल अविनाश, देखना अहम होगा कि ये जो बैठक हुई है इसके बाद क्या कुछ फैसले जो हैं वो देखने को मिलते हैं, सामने आते हैं, और कितना अधिक लगाम पेपर लीक पर ये फैसले लगा पाएंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।